टर्की एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। पिछले कल खबर आई थी कि टर्की ने भारत के वीट कंसाइनमेंट्स को फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स के कारण रिजेक्ट करके भारत के लिए वापस भेज दिया है और अब टर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उसने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी के बराबर है, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी टर्की की सिक्योरिटी के बराबर है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो भी मदद चाहिए टर्की पाकिस्तान को सब कुछ प्रोवाइड करेगा। टर्की को पता है कि पाकिस्तान का बस एक ही देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और वो देश है भारत। ये जानते हुए भी टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान लगातार इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे को दुनिया के अलग अलग मंचों के ऊपर उठाना तो चलो ठीक था, लेकिन टर्की ने पाकिस्तान की सेना के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है। ये तो आप में से कई सारे लोगों को पता है कि टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स पहले अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध में भी बेहद घातक और गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अजरबैजान ने टर्की के इन्हीं TB2 ड्रोन्स की मदद से अर्मेनिया के डिफेंस की कमर तोड़ दी थी और आज यूक्रेन की फोर्सेस भी इसी TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया के टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, कॉन्वॉय और ग्राउंड ट्रूप्स को लगातार निशाना बना रही हैं। TB2 ड्रोन्स की स्ट्राइक से रशिया को अब तक काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और यूक्रेन की फोर्सेस TB2 ड्रोन्स की स्ट्राइक्स की वीडियोस लगातार जारी भी कर रही हैं। TB2 ड्रोन्स को टैंक किलर भी कहा जाता है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इसी TB2 ड्रोन से ही रशिया के मोस्कवा मिसाइल क्रूजर को मार गिराया था। रशिया को टर्की के TB2 ड्रोन से इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि रशिया के डिप्लोमेट्स ने टर्की से इसकी कंप्लेंट भी की, जिसके बाद टर्की को रशिया के सामने सफाई पेश करनी पड़ी कि टर्की ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही ये ड्रोन्स यूक्रेन को बेच दिए थे। कहने का मतलब है कि टर्की के TB2 आर्म ड्रोन्स वॉर प्रूवन ड्रोन्स हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 मेजर युद्धों में अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। अब खबर निकल कर आ रही है कि टर्की के ये ड्रोन्स भारतीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर तैनात हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस के ऊपर तैनात पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस से ये खुलासा हुआ है कि टर्की का TB2 ड्रोन पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस के ऊपर तैनात है, जो भारत के जम्मू कश्मीर यूटी के बॉर्डर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सैटेलाइट इमेजेस में TB2 ड्रोन के साथ इसके कंट्रोलर और कमांड सेंटर को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस के ऊपर तैनात इस TB2 ड्रोन के रेडियस में न सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आ रही है, बल्कि भारत के पंजाब का भी काफी हिस्सा इसकी 320 किलोमीटर की रेंज में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि TB2 ड्रोन्स के ऊपर 4 लेजर गाइडेड मिसाइल्स और कई सारे वेपन्स लोड किए जा सकते हैं और इनकी रेंज 320 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस से अमृतसर का डिस्टेंस मात्र 243 किलोमीटर है, जबकि मुरीद एयरबेस और श्रीनगर का डिस्टेंस 228 किलोमीटर तक का है। यानी पाकिस्तान ने TB2 ड्रोन को इस तरह से तैनात किया है कि अमृतसर और श्रीनगर दोनों शहर इसकी रेंज में हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच बायरक्तार TB2 ड्रोन्स की डील तो साइन हुई नहीं है। ऐसे में क्या टर्की ने पाकिस्तान के साथ TB2 ड्रोन्स की कोई सीक्रेट डील साइन की है, या फिर टर्की ने पाकिस्तान को ये TB2 ड्रोन्स लीज के ऊपर दिए हैं, जिस तरह इंडिया ने अमेरिका से ड्रोन्स लीज पर लिए थे। और पाकिस्तान के पास कितनी संख्या में TB2 ड्रोन्स मौजूद हैं। वैसे जो भी हो, लेकिन अब भारतीय सेना को इसके खिलाफ कोई खतरनाक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही TB2 ड्रोन्स अर्मेनिया और रशिया का बहुत ही बड़ा नुकसान कर चुके हैं। इसके अलावा भारत को भी अपने ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डालना होगा और जब तक अपने स्वदेशी यानी खुद के कॉम्बैट ड्रोन्स रेडी नहीं हो जाते, अमेरिका या फिर इजराइल से और भी कॉम्बैट ड्रोन्स परचेज करने चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या टर्की के TB2 कॉम्बैट ड्रोन्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।